हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में सब कुछ कवर कर लिया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके अंदर 1028 हाइम्स हैं, यानी कि रिलीजियस सॉन्ग्स विच आर रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड, जो कि डिवाइडेड है 10 किताबों के अंदर, जिसको मंडल कहते हैं हम लोग। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि कौन सी किताब से लेकर कौन सी किताब तक किस चीज़ को डेडिकेटेड है। ओके, अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद जो है वो एक कलेक्शन है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस जो कि ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, लेकिन इसको ना एक कविता की फॉर्म में अरेंज करा जाता है ताकि बोलने वाला गानों के फॉर्मेट में इसको बोल सके। सबसे पहले मैं आपने हाइम्स का मतलब देख लिया था, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। वर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ ऐसे रिटन हो कि उसकी एक मेट्रिकल रिदम हो। सिंपल भाषा में कहूँ, नीचे देखो, पोएट्री। मतलब आप जब उसको बोल रहे हो, उसका उच्चारण आपके मुंह से इस प्रकार से निकले उसके शब्द कि वो एक गाने की फॉर्मेट के अंदर एक मेट्रिकल रिदम बन जाए, एक रिदम बन जाए, और सुनने वाले को ऐसा लगे कि वक्ता के मुंह से जो भी शब्द निकल रहे हैं, जो भी उच्चारण हो रहा है, वो एक मेलोडियस सॉन्ग है, एक कविता है, एक गीत है उसके अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार की जो सिंगिंग है, या अगर किसी के अंदर कोई पोइट्री है, तो ये किसकी प्रेज में गाया जा रहा है बताओ? ये लवर्स गा रहे हैं एक दूसरे के लिए, या फिर भगवान की भक्ति का सिंबोलिज्म है ये? बोलो, भक्ति का सिंबोलिज्म। सामवेद के अंदर आपको इस प्रकार की जो मेलोडीज मिलेंगी, वो मिलेंगी 1810। इसके अंदर फेमस ध्रुपद राग भी है, जिसको बाद में तानसेन ने गाया एंड तानसेन ने प्रचलित करा। राग क्या होते हैं, ताल क्या होती है, रिदम क्या होती है, ये हम आर्ट एंड कल्चर में जानेंगे। वहां पर दो चैप्टर आते हैं, म्यूजिक फ्रॉम एंशिएंट टू प्रेजेंट टाइम एंड डांस फ्रॉम एंशिएंट टू प्रेजेंट टाइम। आर्ट एंड कल्चर के हमारे दो प्रोमिनेंट चैप्टर होते हैं। तब मैं आपको राग और ताल बताऊंगा। सामवेद का जो उपवेद है वो है गांधर्व वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था? आयुर्वेद। जो सामवेद की जो ब्रांचेस हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, ओनली सर्वाइविंग ब्रांच ऑफ द ऋग्वेद इज शकल शाख। जो ब्रांचेस हैं सामवेद की जो सर्वाइव करती हुई आई हैं, वो है कौथुमा, जामिनिया, जिसको हम लोग ताल वकर भी कहते हैं, और राना याइना। नाम है, बस आपको देखो पढ़ने पड़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। कौथुमा, जाइमिनिया, जिसको ताल वकर भी कहते हैं, और राना याइना। दो वेद हो गए। तीसरे वेद की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यजुर्वेद। ऑर्डर में तो देखो यही होता है, आपको भी पता है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है, इट डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। यहां पर होती है थ्योरेटिकल बात नहीं, प्रैक्टिकल बात। आपको देवी देवताओं को खुश करने के लिए हवन यज्ञ करना है, किसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाना है, कुछ सेक्रीफाइस करना है, अग्नि में कोई चीज स्वाहा करनी है, किस आरती में कितनी चीजों का यूज होगा,
पंडितों को कब 56 थाली का भोग लगवाया जाएगा, कौन सी ओकेशन पे कितने पकवान बनेंगे, घर वालों के खाने से पहले गौ माता क्या क्या खाएंगी, कौन से दिन क्या दान पुण्य करना चाहिए, ये सारे बातें परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस ये यजुर्वेद के अंदर दे रखा है। आज जितने तरह के आप लोग चीजें जानते होगे ना, कोई लोग आपको बोलता होगा ना तुम्हारी कुंडली में ये दोष है तो ऐसा करा करो, मंगलवार को ऐसा करो, बुधवार को ऐसा करा करो, है ना, एक बारी अपने घर में हवन करवा लो, सुंदरकांड का पाठ करवा लो, इतनी इतनी सामग्री ले आना इस पूजा पाठ में, वो सुना होगा ना लाइफ टाइम ये सब चीजें। ये आज जो वो परफॉर्म होती हैं ये सब चीजें ये रैंडमली नहीं होती हैं। और कौन सी पूजा में, कौन सी देवी देवता की पूजा में किस दिन पूजा होकर क्या सामान लगेगा, कितने पंडित बैठेंगे, कितने 56 भोग की थाली बनेगी कि 11 भोग की थाली बनेगी, उसके अंदर क्या बनाया जाएगा, मिष्ठान में क्या क्या बनेगा, पूड़ी क्या बनेगी, सब्जी क्या बनेगी, क्या होगा, हवन में क्या डाला जाएगा, कपूर से करा जाएगा कि आम की लकड़ियों से करा जाएगा, गाय को आपको रोटी खिलानी है, काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी है, ये सारी बातें यजुर्वेद के अंदर दे रखी है। अब ये जो टेक्स्ट है दो उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, यहां पर शुक्ला लिखा हुआ है, इसको शुक्ल कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, या इंग्लिश में बोले तो वाइट यजुर्वेद, या तीसरा नाम वज्रसान्या, या इसको कई लोग वज्रसनय भी बोलते हैं। यहां पर सिर्फ मंत्रों का उच्चारण होता है। आप एक प्रकार का सैक्रिफाइस परफॉर्म करने बैठे हो, क्या मैं हवन को एक प्रकार का रिचुअल सैक्रिफाइस बोल सकता हूं, है ना। यहां पर हम लोग मंत्रों का उच्चारण करने के बाद कुछ कुछ चीजें अग्नि में स्वाहा करते हैं ना। मान के लो ऐसा होता है, आप लोगों ने कभी टर्म सुना होगा, शायद से घर पे कभी यूज कर होता हो, दादी मम्मी को पढ़ते हुए देखा हो, दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में सुना है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, जोड़ों का दर्द हो, कुछ भी हो, स्पेशली फीमेल्स को, मेल्स भी करते हैं, जनरली जो मेल्स इसको हिंदुस्तान में करते हैं वो करते हैं अपने हाथों की लकीरों में, कुंडली में राजयोग बनवाने के लिए। इफ यू आर अ पॉलिटिशियन, या फिर कल को अगर आपको किसी एक ऊंचे तख्त पर, ऊंचे ओहदे पर बैठना है, तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। सारे नेता इलेक्शन से पहले करते ही करते हैं, जो हिंदू नेता है। औरतों के लिए आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी हो, बाल झड़ रहे हो, आपके चेहरा मुरझाया मुरझाया सा हो, नजरें कमजोर हो रही हो, घुटनों में दर्द रहता हो, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती हो, बैक पेन बहुत ज्यादा रहता हो, दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक औरत के, उसको हालांकि अब जेंडर न्यूट्रल, मतलब जब आप उच्चारण करते हो तो ऑब्वियसली बात आप अपने लिए बोलोगे जेंडर न्यूट्रल होकर, एक औरत के सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हर एक ऑर्गन का, हर एक पार्ट का जिक्र करा जाता है और बोला जाता है, हे मां इसको स्वस्थ रखना। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ जब आप कर रहे हो तो उसके बाद ऑब्वियस ये बात है, एक थैंक यू बोलने के लिए आप कंडे को सुलगाओगे, कंडे को जलाओगे, 2-4 आम की लकड़ी को लेकर एक हवन कर दोगे, जिसके अंदर आप हवन सामग्री वगैरह, कपूर, घी के 4 चम्मच, काले तिल, कुछ फूल, कुछ मेवे, ये सब चढ़ा दोगे। अब मान लो कि आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करा और आपने हवन करा, आप क्या बोलोगे 11 बार छोटा सा हवन करने के लिए घर में ही, बिना पंडित को बुलाया, बस ये दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली आप करते हो, पंडित ने आपको करने के लिए बोला है, आपने हर जगह डॉक्टर को दिखवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन
किसी ने आपको ये विश्वास दिलाया कि तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ करो तो तुम्हारी रिकवरी होगी, दवाइयाँ खाते रहो कोई बात नहीं, लेकिन इसको भी करो, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ जब होगी तो मतलब ये सारे दर्द कष्ट जो हैं शरीर के वो मिट जाएंगे। उसके बाद आप हवन करते हो। हवन में क्या बोलोगे आप? ओम दुम दुर्गे नमः स्वाहा, ऐसे आप 11 बार बोलोगे, ओम दुम दुर्गे नमः स्वाहा। ठीक है। इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर इलेक्शंस, शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या जो भी है, कोई रोग है शरीर को, या आपको एक ऊंचे ओहदे पर बैठना है, राजा बनना है, IAS बनना है, तो उन सब चीज़ों के लिए होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ। अब ये जो मंत्रों के जो उच्चारण हैं जिससे आपकी राजयोग की कुंडली बन रही है, या फिर आप एक समाज में ऊंचे तबके पर बैठने के लिए आप रेडी हो रहे हो, तो मंत्रों का उच्चारण क्या होगा, किस प्रकार से होगा, आपके मुंह से कैसा वो वर्ड निकलना चाहिए, ये यजुर्वेद के अंदर ये रूल्स, नियम और ये मंत्र और मंत्रों के उच्चारण के बारे में चीजें गिवन है। समझ गए? तो इट कंटेन्स मध्यंदीना एंड कानव रिसेंशंस, मतलब जो उसकी जो ब्रांचेस हैं दे आर मध्यंदीना एंड कान्या। कानव। एक तो ये होता है शुक्ल यजुर्वेद, वाइट यजुर्वेद, एक होता है ब्लैक यजुर्वेद जिसको हम लोग कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। एंड श्याम या काला रंग जो है वो कृष्ण जी के साथ एसोसिएटेड माना जाता है, इसलिए। ठीक है। यहां पर मंत्र भी गिवन है लेकिन कमेंट्रीज भी गिवन है। मंत्रों के साथ साथ मंत्र कहां, कैसे, कब उपयोग में आपको लेने हैं, उसके ऊपर दिया प्रोज एक्सप्लेनेशंस एंड कमेंट्रीज गिवन। प्रोज एक्सप्लेनेशन का मतलब कमेंट्री ही होता है, किसी चीज पर एक टिप्पणी करना। ये देखो, रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म विदाउट एनी स्ट्रक्चर, लेकिन इसके ऊपर एक कमेंट्री करना, सीक्वेंस में कोई चीज बोलना, एक पैसेज की फॉर्म में किसी भी चीज को बोलना। ठीक है। तो कमेंट्री, इसकी क्या क्या ब्रांचेस हैं? कथाक, मैत्रायनी, तैत्रीय, कपिस्थला। जो यजुर्वेद का उपवेद है वो है धनुर्वेद। लास्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर रोगों को और भूत प्रेतों को भगाने के लिए तंत्र मंत्रों के उच्चारण है। भूतों को, भूत प्रेत को किसी ने कहते हैं ना, जैसे टोटका करवा दिया किसी ने आपके ऊपर, आप चौराहे पर दिवाली की रात को चौराया लांग गए, किसी ने नींबू मिर्ची का टोटका करके डाला था, अब आप बीमार पड़ने लगे उसके बाद। अथर्ववेद के ज़माने से ये वाली बातें चली आ रही हैं कि ये चीज़ें होती हैं, देखकर निकलना चाहिए, देखकर चीज़ें वो करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के पास रात को नहीं जाना चाहिए, जैसे कहते हैं। पेड़ पौधों को शाम के बाद मत छुओ। कब्रिस्तान में, मरघट पर कभी भी ऐसी मजे के लिए मत जाओ। चौराहे को देखकर लांघो। जब भी ऐसे किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया हो या उसको शारीरिक या मानसिक रोग हो, तो जिस प्रकार से इलाज मेहंदीपुर बालाजी में करा जाता है जब कोई मानसिक रोगी होता है, शारीरिक रोगी होता है, तो जैसा कि मैंने आपको उसके लिए बताया था, दंदरहुआ, डॉक्टर हनुमान जी कहते हैं वहां पर उनको, या बहुत सारी जगह पर कहते हैं पानी में डुबकी लगाओ, ये लगाओ, शरीर के रोग जो है वो चले जाएंगे। बड़े टाइम से कोई ठीक नहीं हो रहा, उसको इस मंदिर का प्रसाद खिला दो, यहाँ पर सेवा करवा दो, हवन करवा लो एक बारी।
आपके काम नहीं बन रहे, आपकी शादी नहीं हो रही, आपके काम 99 पे जाकर रुक जा रहे हैं, 100% आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है, हो सकता है आपके ऊपर कोई दोष हो, पितृ दोष हो, कालसर दोष हो, तो आप किसी शक्ति पीठ पर जाकर या फिर किसी पावरफुल शिवलिंग वाली जगह पर जाकर, लाइक त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन, वहाँ पर जाकर आप पूजा करवाओ, तो आपके फिर वो काम बन जाएंगे, वो दोष हट जाएगा। आपका जो भी चीज़ें मतलब ऐसी विल डील्स विद इविल स्पिरिट्स या डिसीजेस, यहाँ पर उसके बारे में मैजिक स्पेल्स और कुछ चार्म्स गिवन होते हैं, कुछ शब्द गिवन होते हैं। अब ऐसा माना जाता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये एक लास्ट वेद है एंड इज कंसिडर्ड एज अ नॉन आर्यन वेद। मतलब ऐसा माना जाता है आर्यंस ने बाकी चारों के बारे में तो बात करी थी, सॉरी बाकी तीनों के बारे में तो बात करी थी। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। लेकिन अथर्ववेद आर्यंस का वर्क नहीं है। वेदास आर्यंस ने लिखे हैं ना, मानते हो? और अर्ली वेदिक टेक्स्ट कौन सा? ऋग्वेद। लेटर वेदिक टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सामवेद और यजुर्वेद तो आर्यंस ने लिखे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है मैं कह रहा हूं, इट इज कंसिडर्ड एज, अब कोई कह नहीं सकता कि आर्यंस ने लिखा कि नहीं लिखा, कि अथर्ववेद आर्यंस ने लिखा। और आर्यंस का भी लिखना ना, या फिर वेदास का बिल्कुल ही ना लिखना, यह भी एक डिबेटेबल चीज है। तो जो अथर्ववेद है ये 20 खंड में डिवाइडेड है, 20 किताबों में डिवाइडेड है, और इसमें 711 हाइम्स हैं, उच्चारण है। यहां पर जो बुक्स होती हैं ब्राह्मणास, तो गोपद ब्राह्मणा एक बुक है, ये अथर्ववेद का ही पार्ट है। इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? शौनक और पाइपलाद। शौनक और पाइपलाद। जो अथर्ववेद का उपवेद है वो है शिल्पवेद। हर किसी का उपवेद होता है। ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद था गांधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद था धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। आई थिंक आपको वेदास के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। जितनी इन्फॉर्मेशन मिलनी थी आपको ज़्यादा मिल चुकी है। इतना डिटेल में कोई यूपीएससी नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी लर्न तो आपको करनी है। हम लोग कुछ लेक्चर्स पहले बात कर रहे थे इसी चैप्टर के अंदर, अगर आप इस लाइन की तरफ देखो, कि हर एक वेदा के 4 अंग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक एंड उपनिषद। तो अब हम देखते हैं ब्राह्मणास किताबों को। ब्राह्मणा जो किताबें हैं, वेदास क्लियर हो गया ना? बताओ, मैं आगे बढ़ूं ना इसके ऊपर। ये किसका पार्ट है ब्राह्मणास? किसका पार्ट मानूं मैं से? वेदास का ही पार्ट है ना? हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल, वेदास का पार्ट है। तो ब्राह्मणास डिस्क्राइब द रूल्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफिशियल सेरेमनीज। यहां पर देखो, यहां पर प्रोसीजर गिवन था ना सैक्रिफाइस का, जैसे यजुर्वेद के अंदर, वैसे ही ब्राह्मणास की किताबें होती है, बिल्कुल यजुर्वेद से मिलती जुलती। यहां पर आपको रूल्स बताए जाते हैं। अब रूल्स कैसे? आप लोगों के घर में जैसे कभी हवन होता है या कुछ भी होता है, नीचे एक आसन बैठाना, उसके बाद आप इस प्रकार का एक सिंबल बनाते हो आटे से, उसके ऊपर फिर आप कलश रखते हो या हवन कुंड को रखते हो, जिसको कहते हैं हिंदी में चौक पूरना। मतलब चौक से या फिर चावल से, कई लोग रंगोली के कलर से और आटे से स्वास्तिक बनाते हो ना आप।
होता है ऐसा क्या नहीं होता? इसके बीचों बीच में आपने रखा एक कलश, कलश में आम के पत्ते, कलश का पानी भरा हुआ, उसमें ऊपर डूबे हुए आम के पत्ते, बगल में नारियल, उस नारियल के ऊपर आपने लपेट रखा है कलावा, उसके बाद चंदन, सिंदूर, कपूर, पूजा की थाली, एक बॉटल, गंगा जल की, एक बूंद इसकी इस कलश में डालना, एक आम के पत्ते को निकालना, चारों डायरेक्शन में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ घुमाना इस आम के पत्ते को उस पानी में डाल डाल के, एक सुपारी लेना, उसके ऊपर कलावा बांधना, जिसको माना जाता है ये गणेश जी हैं। इस थाली में मिष्ठान होना, मिठाइयाँ होना, लाइक काजू की बर्फी, लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन, माता रानी है अगर, कार्डमम, लौंग इलायची, पूजा आराम कैसे होगी? पान के पत्ते से आपने नहलाया, मंत्रों का उच्चारण हुआ, धूप जलाओगे, दीपक जलाओगे, आरती आरंभ होगी। ये चीज़ें कुछ ऐसी तो नहीं बोली मैंने जिसके बारे में आप फैमिलियर ही नहीं हो, या फिर आपके घर में नहीं होता कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ कि मेरे घर में होता है। हम सबके घरों में, आप में से जितने लोग हिंदू हो, हम सबके घरों में दिवाली की शाम को, अभी जब गणेश जी आएंगे उस दिन, नवरात्रों के टाइम पे ऐसे ही पूजा आरंभ होती है। 19-20 का फ़र्क हो के बताओ। ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं आपके घर पे सुबह, नहा धोकर सब कुछ मंदिर के सामने। हाँ कि ना? बाकी लोग भी बोलो भाई, तुम्हारा क्या वो बकरा काटा जाता है सुबह सुबह? ठीक है, ये चीजें हमें बताई किसने कि हमारे खानदान में होनी चाहिए? ब्राह्मणास। रूल्स और सैक्रिफिशियल सेरेमनीज परफॉर्म किस तरीके से होनी चाहिए? कभी भी जब आप कंफ्यूज हो ना, जब आप कंफ्यूज हो कि कौन सा रूल सही है कौन सा रूल गलत है, मुझसे कोई पूजा पाठ में गलती तो नहीं हो गई, कुछ नहीं हो गई, आप इंसानों की बातें सुनो ही मत। अगर आप बिल्कुल एंड में जाना चाहते हो, बिल्कुल इसका रूट ट्रेस करना चाहते हो, रेफर टू द बुक्स ऑफ ब्राह्मणास। अब वो अलग बात है कि आप ये कहो कि ब्राह्मणास भी तो किसी ना किसी इंसान ने लिखी होंगी, बिल्कुल। ये रूल्स हो सकता है देवी देवताओं के हो, या फिर भगवान ने, ये इंसान ने अपने तरीके से इसको एसोसिएट कर दिया भगवान के साथ। अब हर कोई पूजा पाठ अपने अलग तरीके से करता है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको अलग तरीके से फॉलो करता है पूजा पाठ करते हुए। तभी तो जब सारी पूजा पाठ और हवन आरंभ हो जाता है, हम हाथ जोड़कर, कान पकड़कर क्षमा मांगते ना कि हे माता रानी, हे भगवान, हमने अपना भेज दिया इस पूजा पाठ में, या आपको पूछते हो कुछ भी गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बाकी बेशरम है वो नहीं कहते।
हमने तो जो करा अपना बेच दिया, तुम्हें जो करना कर लो, ऐसे कहते हो। तो हर एक जो वेदा है वो ब्राह्मणास के साथ एसोसिएटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मणा जो रूल बुक है वो है सतपथ ब्राह्मणा, विच इज अटैच टू यजुर्वेद। देखो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था ना आपको, यजुर्वेद के अंदर भी प्रोसीजर है सेक्रीफाइसेस के रिगार्डिंग, यहां पर भी कुछ रूल्स हैं गिवन है ना। एंड ये सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिव बुक है अमंग्स ऑल द ब्राह्मणास। यहां पर 100 सेक्रेड पाथ आपको बता रखे हैं, 100 पूजा पाठ भक्ति करने के तरीके, तौर तरीके डिटेल में, कि फर्स्ट स्टेप क्या और लास्ट स्टेप क्या, पूजा के बीचों बीच में क्या, पूजा की शुरुआत में क्या, पूजा के आरंभ होने पर क्या, खत्म होने पर क्या। फिर कुछ किताब होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आरण्यक। आरण्यक किसके साथ एसोसिएटेड है? किसके साथ एसोसिएटेड है? सबके साथ कौन? वेरी गुड। वेदास के एसोसिएटेड, वेदास के साथ एसोसिएटेड है गौरव। सबके साथ क्या होता है? चारों वेदास के साथ एसोसिएटेड है। आरण्यक जो हैं इनको फॉरेस्ट बुक्स भी बोला जाता है, एज दे वर रिटन मेनली बाय हर्मिट्स लिविंग इन द जंगल, अपने लोगों के लिए। हर्मिट्स कौन होते हैं? कौन होते हैं भाई हर्मिट्स? एक व्यक्ति जिसने भगवान की भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, घर परिवार सुख चैन की दुनिया, और वो जंगलों में जाके तपस्या कर रहा हो ऋषि मुनि की तरह, एसेटिक ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला एक अकेला व्यक्ति घर परिवार से दूर होकर जो जंगल में तपस्या कर रहा हो, उसको बोला जाता है हर्मिट। क्या बुद्धा हर्मिट हो गए थे? है ना, वर्धमान महावीरा। और ठकरान यूपीएससी निकाल लो, वरना तुम्हारा भी वक्त यही आ रहा है वैसे, पता है। तो अरण्यक आर फॉरेस्ट बुक, इसको हर्मिट्स लिखते थे, ऋषि मुनि वगैरह, ऐसे लोग जिन्होंने घर परिवार छोड़ दिया। और ऐसे जीवन को क्या कहते हैं हम लोग? जो 4 आश्रम के रूल्स होते हैं, वानप्रस्थ जीवन, है ना। घर परिवार छोड़कर गृहस्थ जीवन वगैरह सब कुछ बिताकर जंगलों में जाकर तपस्या करना। आर्यनिक्स जो है ये किताबें, दे डील विद मिस्टिसिज्म एंड फिलोसफी, एंड ये कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति या अंदर का सुकून कभी भी सैक्रिफाइस करने से नहीं मिल सकता। ये बोलते थे, ये किताबें बोलती थी मेडिटेशन करो। और ऐसा बोला जाता है, ब्रह्मणास का कंक्लूडिंग पोर्शन है किताबें, एंड दे इंटरप्रेट रिचुअल्स इन अ फिलोसफिकल वे। जबकि ब्रह्मणास या फिर जो यजुर्वेद है वो कैसे रिचुअल्स को वो देखते हैं, वो कहते हैं कि एक्चुअली परफॉर्म करने से होगा रिचुअल्स का सर, है ना। जब तक हवन करोगे नहीं तब तक शांति व्यवस्था घर में बनेगी नहीं, जब तक मंत्रों का उच्चारण करोगे नहीं तब तक पॉजिटिविटी घूमेगी नहीं, रोज नियम बनाकर मंदिर जाओगे नहीं तब तक परिवर्तन आएगा नहीं। आर्यनक की जो किताबें हैं उसके अंदर हर्मिट्स बेसिकली ये बोलते थे, सारी चीजें आपकी सहूलियत के हिसाब से डिपेंड करती हैं। आप अपने मन के अंदर पॉजिटिविटी लेके चलो। मन अगर आपका स्वच्छ है तो आपको, मैं अभी भी मूर्ति पूजन की बात नहीं कर रहा हूं, अपने मन से कुछ भी चीजें मत जोड़ लेना जो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। अपने मन से कुछ भी 10 बातें बना लो, जो मैं बोल रहा हूं उतना ही सुनना और उतना ही समझना। कृपया अपना दिमाग ना लगाएं एक्स्ट्रा, जो कि है भी नहीं आप लोगों के पास, ठीक है, क्योंकि गलती हो जाएगी फिर क्वेश्चन में। ये बहुत क्लोजली रिलेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट आती है इनकी, तो वो दिमाग मत लगाना जो कि आपके पास है नहीं, ठीक है। जो आर्यनक हैं ये किसी भी रिचुअल्स को फिलोसफिकल वे में इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि कोई भी अगर पूजा पाठ तंत्र मंत्र अगर उच्चारण अगर उसका करा जा रहा है तो आप ये
अपनी एक यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक इंडिविजुअल एनर्जी को जोड़ते हुए आप ये चेंजेस अपने जीवन में ला सकते हो। इन किताबों का ऐसा बोलना रहता था। और ये बोलते थे इस किताबों के अंदर, जो हर्मिट्स, ऑब्वियस बात है हर्मिट्स ने लिखी थी, तो ये बोलते थे कि मेडिटेशन इज द ओनली वे टू डू दैट। आप जोड़ लो अपने आप को ईश्वर से, और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको कोई मरने की जरूरत नहीं है कि मरोगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। जीते जी भी आप भगवान के साथ अपना एक संगम, एक रिलेशन, एक रिश्ता जोड़ सकते हो। आपको उसके लिए अपने प्राण देने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है उपनिषद्स की। उपनिषद्स का लिटरल मीनिंग होता है आप किसी के पास बैठे हो, वो किसी चीज का उच्चारण कर रहा है, पर्सन ज्ञान दे रहा है, और आप उसको अपने अंदर समा रहे हो। 108 उपनिषद्स हैं, नॉन उपनिषद्स। इनमें से 13 बहुत प्रोमिनेंट है। ये उपनिषद्स जो उपनिषद्स हैं, दे फोकस ऑन द कंसेप्ट ऑफ आत्मन एंड, ये ब्रह्मणा किताब नहीं है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, यानी कि दे डील विद द कनेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद यूनिवर्सल सोल, इंडिविजुअल सोल विद द यूनिवर्सल सोल, एंड दे फोकस ऑन द फिलॉसफी अबाउट लाइफ, यूनिवर्स, सेल्फ, बॉडी, सेक्रीफाइस एक्सेट्रा। उपनिषद्स की कोर फिलॉसफी ये कहती है कि अगर आप अपने बारे में, यानी कि अपनी आत्मा के बारे में नॉलेज अगर एक्वायर कर लो और उसको ब्रह्मांड से जोड़ दो, इंडिविजुअल सोल को यूनिवर्सल सोल के साथ कनेक्ट कर दो, जिसको भी आप भगवान मानते हो या यूनिवर्सल एनर्जी मानते हो या किसी को भी ऐसी शक्ति मानते हो जो कि आपका काम करती है, आपका काम सुनती है, उसको अपने साथ एक बार जोड़ने का तरीका जान लो, इसके बारे में नॉलेज गेन कर लो, फिर देखो अपने जीवन के अंदर चमत्कार। हमारे देश में नेशनल फ्लैग, चक्रास, अशोका चक्रा, एम्बलम, इन सब के साथ एसोसिएटेड जो चीजें हैं, उसके साथ एक एसोसिएटेड स्लोगन भी है, सत्यमेव जयते। क्या मतलब होता है सत्यमेव जयते का? क्या मतलब होता है सत्यमेव जयते का? किसी को नहीं पता? सत्य की विजय, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जीत होती है, सच्चाई की ही जीत होती है। तो आप उसको चाहे मुंडका उपनिषद कह रहे हो या फिर मांडुक्यो उपनिषद कह लो, या फिर आप इसको मुंडका उपनिषद भी कह सकते हो। जो यूपीएससी ने जो वर्ड दिया था वो ऐसा दिया था, मुंडक उपनिषद। बड़ी सारी किताबों में आपको मुंडक ही वर्ड मिलेगा, मांडुक्यो कम मिलेगा, आप कैसे भी इसको यूज कर लो। वहां पर सत्यमेव जयते के बारे में दे रखा था, एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द उपनिषद्स। और सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया, और ये यूपीएससी का 2014 का क्वेश्चन है, उसके आसपास का। फिर एक छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद के अंदर पहले 3 आश्रम रूल्स के बारे में आपको बताया हुआ है। अब ये आश्रम रूल्स क्या होते हैं? यहां पर 4 आश्रम होते हैं जो कि एक मर्द को जनरली अपने जीवन में फॉलो करने चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। ब्रह्मचर्य, जब आप स्टूडेंट हो, नेवर एवर एंगेज इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। आपकी पढ़ने की चाह खो जाएगी, जीवन के गलत रास्तों में आप भटक जाओगे। करियर बना लो, उसके बाद रोमांस करना है, सेक्स करना है, जो मर्जी करना है करो। उल्टी सीधे चीजों में स्टूडेंटहुड में दिमाग लेकर मत जाओ, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य।
उसके बाद शादी करो, करियर एस्टेब्लिश करने के बाद अपना बी अ हाउस होल्ड केयर टेकर, गृहस्थ जीवन बिताओ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ परिवार को आगे बढ़ाओ। उसके बाद उन सबको छोड़कर, लात मारकर, ये मैं बोल रहा हूँ क्रूअल वे में, ऐसा नहीं होता, आप पार्शियल तरीके से रेनेंसिएशन करो। उनको बता दो कि देखो मुझे अपने आप की खोज करने के लिए जाना पड़ेगा और घर या पारिवारिक जीवन में ये चीज़ संभव नहीं है, तो जंगल जाके मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, वानप्रस्थ। और फिर बन जाओ सन्यासी जीवन के अंत काल में, जिसमें सिर्फ आपकी भक्ति या आप ईश्वर के प्रति लीन होने चाहिए और बाकी आपको दुनियादारी या उसके सुख, चैन, बच्चे कितने बड़े हो गए, बच्चों की शादी कब होगी, कोई भी हेडेक, कोई भी लोड आपको जीवन में नहीं रखना चाहिए। ये जो पहले 3 आश्रम है, ये आश्रम मतलब कोई रुकने की जगह नहीं है। 4 आश्रम मतलब इनको रूल्स बोला जाता है। आश्रम का मतलब यहाँ पर है रूल्स। आई नो आप आश्रम का मतलब जो जानते हो, एक जगह रुकने की जहाँ पर एक गुरु होता है और वो मतलब कहीं ना कहीं कुछ रुकता है, कोई रुकते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग टीचिंग्स करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, वो आश्रम होता है। बिल्कुल वही मतलब होता है आश्रम का। लेकिन व्हेन इट कम्स टू धर्मशास्त्र, आश्रम का मतलब होता है रूल्स। ये जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये जो और सन्यास, इनमें से जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनके बारे में छांदोग्य उपनिषद में दे रखा है। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास नहीं। और छांदोग्य उपनिषद के अंदर यह बता रखा है 2 प्रकार की शादियां होती हैं। एक जो वेदास के अनुसार होंगी, तब आपकी शादी टिकेगी, और एक जो आप वेदास के अगेंस्ट जाकर करोगे, उनके रूल्स के अगेंस्ट जाकर करोगे, ज्यादा ही प्यार में बावले हो रखे हो, तो वो आपकी शादी नहीं टिक सकती। नाम है उन 2 प्रकार की शादियों का, अनुलोम शादी और प्रतिलोम शादी। कैसे होती है शादियां, देखते हैं। अनुलोम शादी, जब एक मर्द, एक बंदा अपने ही वर्ण में, अपने ही कुल में शादी करे, या अपने से नीचे वाले वर्ण के अंदर भी शादी कर ले। आप या तो अपने ही वर्ण में शादी कर रहे हो, मैं ब्राह्मण और मैंने एक ब्राह्मण लड़की ही ढूंढी, या मैं ब्राह्मण और मैंने एक क्षत्रिय लड़की ढूंढ ली, या वैश्य लड़की ढूंढ ली, या शूद्र लड़की ढूंढ ली। और उस टाइम पर याद रखना, ये ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उसके बेसिस पर नहीं है, कास्ट के बेसिस पर, जैसे ये बाद में हो गए थे लेटर वैदिक एज में। अगर कोई मर्द अपने वर्ण में शादी कर रहा है या अपने वर्ण से नीचे वाले वर्ण में भी शादी कर रहा है, ये एक्सेप्टेबल मैरिज मानी जाएगी। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन द सोसाइटी। मर्द अपने से नीचे वर्ण में शादी कर सकता है और अपने इक्वल वर्ण में तो कर सकता है, लेकिन प्रतिलोम मैरिज क्या है? जब एक लड़की या एक औरत की शादी, औरत नहीं, लेडी की शादी, लड़की की शादी, वो जब अपने वर्ण से नीचे में शादी कर ले, तो वो मैरिज वेदास के द्वारा सैंक्शन नहीं मानी जाएगी, और ये काफी रेयर मैरिज होती थी। आज के समय से इसको रिलेट करने की कोशिश भी मत करना। ये चीजें कम जनरेशन देखती है आज के समय में। लेकिन माना यह जाता है कि अगर वेदास के अकॉर्डिंग अगर आप लेकर चल रहे हो अपनी शादी को, एक मर्द या तो अपने ही वर्ण में शादी करे या अपने से नीचे वाले वर्ण के अंदर भी कर सकता है। मैं बीइंग अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण लड़की से तो शादी कर ही सकता हूं, इसके अलावा बाकी सारी वर्ण की लड़कियों से शादी कर सकता हूं। मेरी जो शादी है वो वेदास के द्वारा सैंक्शन मानी जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर कोई एक लड़की है, आप हो, अगर आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया है, और आप किसी एक क्षत्रिय लड़के से, वैश्य लड़के से या शूद्र लड़के से अगर आप शादी कर रहे हो,
तो वो शादी आपकी वेदास के अकॉर्डिंग सैंक्शन नहीं मानी जाएगी। आप रिंगा रिंगा रोजेस करके जितने मर्जी 7 फेरे 70 फेरे, मांग में जितना मर्जी नियॉन कलर का सिंदूर लगा लो, कोई भी होली खेल लो, कितने भी मंगलसूत्र पहन लो और कितनी भी बार स्वागत मना लो, वो वेदास के अकॉर्डिंग सैंक्शन नहीं मानी जाएगी। तो जो प्रतिबंध मैरिजेस हैं जिनके ऊपर वेदास ने ये बोल रखा है कि इनको सैंक्शन नहीं मिलेगी, वो अनएक्सेप्टेबल मैरिजेस हैं, उनको कहा जाता है प्रतिलो मैरिजेस। और जिनकी अनुमति है, जिनकी एक्सेप्टेंस है कि हाँ अगर आप ऐसे 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 शादी करते हो तो ये एक्सेप्टेबल मानी जाएगी वेदास के अंदर, वो है अनुलोम मैरिज। समझ में आया? बताओ। ठाकुरान बॉयफ्रेंड चेंज कर लो तुम अपना, प्रतिलोम मैरिज होने वाली तुम्हारी। उसके बाद वेदांत। आपको एक चीज पता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जैसे हम स्वामी विवेकानंद को या फिर और भी लोगों को हम कहते हैं कि दे फॉलोड बेस में वेदांत फिलॉसफी, सुना होगा कभी आपने, है ना? क्या मतलब होता है इसका वेदांत फिलॉसफी का? अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो चलो सीखते हैं। वेदांत या वेदांता का मतलब होता है एंड ऑफ द वेदास, क्योंकि वेदांत फिलॉसफी या वेदांता की किताबें ये बताती हैं कि वेदास का एम फाइनली था क्या। वेदास के अंदर भगवानों के प्रेस को लेकर सॉन्ग्स, हाइम्स, रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, परफॉर्मेंस ऑफ दो सेक्रीफाइसेस, रूल्स रिगार्डिंग दो सेक्रीफाइसेस, भूत प्रेत अगर लग जाएं या फिर टोना टोटका हो जाए किसी के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करी गई थी। काली बिल्ली रास्ता काट गई, नींबू मिर्च के ऊपर आपने पैर रख दिया, आपकी पत्नी मंजुलिका बन गई आधी रात को, ठीक है? तो हर चीज़ के साथ डील कैसे करना है, भगवान को खुश कैसे करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आप अपने घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, यंग कैसे लग सकते हो, सुंदर कैसे लग सकते हो, सरस्वती की आराधना करो तो बुद्धिमान कैसे बन सकते हो, बीमारियां लग जाए शरीर को तो क्या उच्चारण करो, क्या तंत्र मंत्र बोलो, सारी चीज़ें के मतलब हैं वेदास के अंदर, चारों वेदास के अंदर। लेकिन वेदास इतने एग्जॉस्टिव हैं, मुझे किसी को अगर बताना हो कि एक सिंगल एम क्या है वेदास का, तो आप ही कह सकते हो ये एक कंक्लूडरी बुक्स थी। वेदास को लेकर ये एक कंक्लूडरी बुक्स थी, जिन्होंने वेदास के रिगार्डिंग एक कंक्लूजन दिया, शॉर्ट में एक ब्रीफ समरी थी। ये इट इज जस्ट लाइक अ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या करता है? शॉर्ट में आपको एक ही पेज के ऊपर सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जिस्ट दे देता है कि नहीं दे देता है? बताओ कि पूरा संविधान के अंदर मिलेगा क्या क्या, बता देता है ना प्रीएम्बल। आईडी कार्ड होता है ना, इंट्रोडक्शन होता है ना, प्रीफेस होता है ना, इंडेक्स होता है। ऐसे ही वेदांत है। दे क्रिटिसाइज, कंडम सेक्रीफाइसेस, सेरेमनीज, एंड ये वैदिक पीरियड का लास्ट फेज को डिनोट करते हैं। वेदांत बुक्स का ये बोलना था हर प्रकार के सेक्रीफाइस और सेरेमनीज जो हैं ये बेकार हैं, आप अपनी खोज खुद कर सकते हो। किसी भी प्रकार के आप हवन, यज्ञ, मंत्रों का उच्चारण कर लो, जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, परमात्मा भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा से मिलन मनाने के लिए आपको शांति व्यवस्था में बैठना पड़ेगा। अक्सर याद है मैंने आपको एनसीईआरटी में भी एक चीज समझाई थी, ठाकुर तुम्हारा एग्जांपल लेके, कि तुम्हारे घर पे हवन है और मम्मी तुम्हें सुबह से काम करने को इधर उधर बोले जा रही है। तुम 3.5 साढ़े 6 घंटे काम करने के बाद, सारे मेहमानों को बिठाने के बाद, जब हवन चल भी रहा है तभी तुम्हारा ये ध्यान है कि पर्दे ठीक है कि नहीं है, और तो कोई नहीं आ रहा, बेल तो नहीं बज रही, फोन तो नहीं बज रहा, घी का डब्बा खत्म हो गया, जा वो लिया, ऐसा लिया वैसा लिया, तो आपका मन तो लग ही नहीं पाया ना उस पूजा पाठ में, आप तो बिजी ही रहे। नाम ही हो गया कि घर में इन्होंने हवन करवाया था, पंडित आए वो मंत्र फूक कर गए हैं और आपने हवन करा, स्वाहा करा, लोग आए, मेहमान आए, अच्छा लगा। लेकिन ज़्यादातर ओकेशंस पर, इनफैक्ट हर ओकेशन पर आपका ध्यान यही रहता है कि हम अच्छा बनकर बैठें, अच्छे कपड़े पहने, सजावट अच्छी हो, घर में खाना खा के बन रहा है, मेहमान कौन कौन से आ रहे हैं, किसी को हम भूल तो नहीं गए इन्विटेशन देने से। आपका ध्यान भगवान की कनेक्शन में है ही नहीं, क्योंकि आप ड्रामेबाजी में फंसे हुए हो। तो वेदांत फिलॉसफी ये कहती है
कि सेक्रीफाइसेस और सेरेमनी सब बकवास चीजें हैं, इससे कभी आप ईश्वर से वन टू वन कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। मंदिर में अगर आपका ध्यान इस बात के ऊपर है कि बगल वाली आंटी कितनी इरिटेटिंग है, लोटा लेकर मेरे सर के ऊपर खड़ी हुई है, मन कर रहा है मुक्का दे दो उसके, तो वो आपकी भक्ति के अंदर मन लग ही नहीं रहा, क्योंकि आप दांत मिसमिसाकर सर की नसों में दर्द कर कर आप उस लेडी पे फोकस कर रहे हो। पंडित जो है वो दूसरों को प्रसाद आगे करके बांट रहा है, अब आपको मन कर रहा है, तू अगर पंडित नहीं होता ना तो तू अभी शमशान घाट में होता। आप चिढ़ रहे हो, अगर मंदिर में ही फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो, मंदिर में ही लड़ रहे हो किसी से, तो आप क्या कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो? आपको एक लाइन में कोनी लग गई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, और आप चिल्ला रहे हो किसी के ऊपर या कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आपका मूड खराब हो रहा है, तो आपका फोकस फिर उसी बात पर है। वेदांत फिलॉसफी कहती है कि आपको ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आप कहीं जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो वो कोई बात नहीं है, आप लेकिन एक शांति व्यवस्था के माहौल में उससे वन टू वन कनेक्शन बनाओ। क्योंकि अगर आपकी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ नहीं हो सकता, आत्मा ब्रह्मांड के साथ नहीं जुड़ सकती, यूनिवर्स के साथ नहीं जुड़ सकती है, तो आप जिंदगी भर इस खोज में इस सवाल जवाब में अटके रहोगे कि मेरे काम क्यों नहीं बनते हैं, मुझे शांति क्यों नहीं है। समझ में आई इतना बात? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।